बच्चों, इस बार 10th क्लास में सीबीएसई ने कई वैकल्पिक प्रश्न हटा दिए हैं। उन्हीं में से व्याकरण भाग भी है। तो आइए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम व्याकरण का ही एक विषय पदबंध करने की कोशिश करते हैं। व्याकरण के विषय रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। आपको पदबंध को समझने से पहले शब्द और पद के बारे में भी जानना होगा। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद कहलाता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा शब्द किसी भी एक इकाई का काम करते हैं तब वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध की पहचान उस शब्द समूह के अंतिम शब्द से होती है। और पदबंध 5 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। एक ही वाक्य में कई पदबंध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पड़ोस में रहने वाला वह लड़का सारा दिन पढ़ता रहता है। इसमें यदि आप लड़का तक रेखांकित करेंगे तो लड़का संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध होगा। यदि आप केवल वाला तक रेखांकित करेंगे तो यह विशेषण पदबंध होगा। यदि आप वह तक रेखांकित करेंगे तो सर्वनाम पदबंध होगा। कई दिनों से सारा दिन तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। और पढ़ता रहता है, क्रिया पदबंध होगा। क्रिया पदबंध अक्सर वाक्य के अंत में ही आता है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इस विषय से संबंधित अनेक प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ दे रही हूँ, उन्हें ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करें।